नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यूब। ये मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उस दवाई को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी निकालने में किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि इस दवाई का इस्तेमाल कब करना चाहिए या क्या क्या सिम्टम आने पर इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ में आप लोग इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि इस दवाई को इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए और इस दवाई को लेने की प्रॉपर डोज क्या होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस मेडिसिन की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जो कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस दवाई के बारे में जान पाएँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, बर्बेरिस वल्गैरिस होम्योपैथी की वेल नोन मेडिसिन में से एक है और अधिकतर लोग इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं और इसी कारण वो इस मेडिसिन को बगैर होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से अपने आप या किसी के कहने पे परचेस कर लेते हैं और शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनको कई बार रीनल स्टोन या किडनी स्टोन के केस में रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। जिसका रीजन होता है कि उनको ये पता नहीं होता है कि किस तरीके की गुर्दे की पथरी में ये मेडिसिन लेनी है और पथरी के कारण किन किन लक्षणों में ये मेडिसिन अपना बेस्ट रिजल्ट देती है। उसके साथ में उनको इसकी सही डोज का भी पता नहीं होता है। दोस्तों, किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी के लिए सिर्फ बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन ही नहीं होती है, बल्कि इसके साथ में होम्योपैथिक डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर कुछ और मेडिसिन भी देते हैं। और होम्योपैथी में कई मेडिसिन होती हैं जो कि गुर्दे की पथरी में इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुर्दे की पथरी के कारण होने वाले किन किन सिम्टम के लिए बर्बेरिस वल्गैरिस इस्तेमाल करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं कि वो सिम्टम, ये लक्षण क्या होते हैं। इस मेडिसिन के सबसे मेन सिम्टम की बात करें तो पथरी का पेन रेडिएटिंग पेन होता है, यानी कि ये दर्द किसी एक पॉइंट पे ना होकर चारों तरफ या किसी भी साइड में फैलता है। पथरी का दर्द किडनी से रेडिएट करके यूरिनरी ट्रैक्ट में जा सकता है। ये दर्द आपको यूरेटर या पेशाब की नली में भी महसूस हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली वाले रीजन में भी महसूस हो सकता है और यहाँ तक ये दर्द आपकी थाइस तक भी आ सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये सिम्टम मिलते हैं तो बर्बेरिस वल्गैरिस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अगले सिम्टम की बात करें तो इस मेडिसिन के पेशेंट को जो दर्द होता है वो जलन वाला दर्द होता है। जब वो पेशाब करता है तो पेशाब होने के बाद भी लगता है कि उसको खुलकर पेशाब नहीं हुई है। उसे लगता है कि ब्लैडर में अभी भी पेशाब रह गई है, जिसके कारण उसमें बार बार पेशाब जाने की टेंडेंसी पाई जाती है। अगले सिम्टम की बात करें तो पेशेंट को पेशाब करते समय थाइज और लाइस रीजन में दर्द महसूस होता है। इसके साथ में पेशेंट को हेमेचूरिया की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, हेमेचूरिया वो कंडीशन होती है जब पेशाब में मिलकर ब्लड आने लगता है। पेशाब का रंग हल्के लाल से लेकर डार्क रेड कलर का भी हो सकता है, जिसका मेन रीजन होता है जब पथरी अपनी जगह से मूव करती है तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर रगड़ लगने से वहाँ से ब्लड निकलता है और यूरिन में मिलकर आने लगता है। तो दोस्तों, कुछ मेन सिम्टम होते हैं जिसमें कि बर्बेरिस वल्गैरिस अपना अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि गुर्दे की पथरी के लिए होम्योपैथी में इस मेडिसिन के सिवा भी कई मेडिसिन होती हैं, वैसा ही बर्बेरिस वल्गैरिस गुर्दे की पथरी के अलावा भी कुछ और बीमारियों में सक्सेसफुली यूज की जाती हैं, जिसमें कि पहला गॉलब्लैडर स्टोन या पित्त की थैली की पथरी में ये मेडिसिन गॉलब्लैडर स्टोन और खासकर गॉलब्लैडर पेन में काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन के पेन में गॉलब्लैडर का दर्द रेडिएट होकर अपनी पोजीशन से चारों ओर फैलता है। ये दर्द पेट तक भी जा सकता है और पेट के निचले हिस्से में भी रेडिएट कर सकता है। बर्बेरिस वल्गैरिस का इस्तेमाल कई बार पित्त की थैली में होने वाली पथरी में भी किया जाता है। हालांकि इसके साथ में डॉक्टर कुछ और मेडिसिन भी ऐड करते हैं। ये मेडिसिन गठिया के दर्द में भी यूज की जाती है। इसके साथ में बर्बेरिस वल्गैरिस लीवर के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन होती है। जॉइंटिस के केस में भी जब SGOT SGPT बढ़ने लगता है तो इस मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ में ये मेडिसिन शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में भी काफ़ी सहायक होती है। ये मेडिसिन पेशाब में जलन होना या दर्द होना, पेशाब खुल के ना आना, किडनी की समस्या के कारण सही में सूजन आ जाना और उसके साथ साथ यूरिन में इन्फेक्शन के लिए भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिसिन UTI की समस्या के लिए होम्योपैथी में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन में से एक होती है। दोस्तों, बर्बेरिस वल्गैरिस पथरी में इस्तेमाल होने वाली एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हर तरीके की पथरी को निकालने में सक्षम है। अधिकतर केस में डॉक्टर्स मेडिसिन के साथ में
कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और भी देते हैं जिससे कि पथरी आसानी से निकल सके। कई बार पेशेंट किसी के कहने पे या अपने आप ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसको ये पता नहीं होता है कि मेडिसिन कब लेनी है, किन किन लक्षणों पे लेनी है, कितनी बार लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है, जिसके कारण उसको पथरी की समस्या में आराम नहीं मिल पाता है। और कई बार पेशेंट फंसी हुई पथरी में भी अपने आप बगैर होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछे ये मेडिसिन लेना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती है। उनको ये पता नहीं होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन के केस में डॉक्टर इसके साथ में कुछ और भी दवाइयाँ देते हैं जिसके कारण उनका फंसा हुआ स्टोन बाहर निकल सके। कुछ पेशेंट में बार बार पथरी होने की टेंडेंसी मिलती है, जिसके कारण वो इस दवाई को बार बार काफ़ी लंबे समय तक लेते रहते हैं, जिसके बाद भी उनकी ये टेंडेंसी ख़त्म नहीं हो पाती है और पथरी दोबारा से बनने लगती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपने आप इस दवाई का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाकर उनसे परामर्श करके ही किडनी स्टोन के लिए दवाइयाँ लें, क्योंकि वो आपके कंप्लीट सिम्टम लेंगे और उसके बाद ही वो जो आपको मेडिसिन देंगे वही आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपकी पथरी जल्दी निकल जाएगी। आपको पथरी के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जैसे कि दर्द होना, पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब पूरी तरीके से ना होना या फिर पेशाब में खून आना, ये सब समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके साथ में आपको बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बर्बेज बर्गेस किडनी स्टोन के लिए बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन कई बार ये अकेली मेडिसिन हर पथरी को नहीं निकाल पाती है। इसके लिए डॉक्टर को आपके लक्षणों के आधार पर इसके साथ में कुछ और दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। दोस्तों, अब बर्बेज बर्गेस मेडिसिन की प्रॉपर डोज को जान लेते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन हमेशा खाली पेट ली जाती है, यानी कि इस मेडिसिन को लेने से पहले लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले कुछ खाया ना हो। और इसके साथ में आपको ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि इस दवाई को लेने के बाद भी लगभग आधे घंटे तक कुछ ना खाएं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन खाली पेट अपना बेस्ट रिजल्ट देती है। इस दवाई की अगर डोज की बात करें तो 15-15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। और अगर इस दवाई की कीमत की बात करें तो इस समय इसकी कीमत 270 रुपये है और ये 20 ml की शीशी में आती है। आप इसको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बेरिस बर्गेरिस क्यू के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।